बच्चों, आपका आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि वीडियो किस चैप्टर की है। इस वीडियो में हम आपको केंद्रीय प्रवृत्ति की माप यानी कि समांतर माध्य सिखाने वाले हैं। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस बार CBSE शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ रही है, तो आपको बड़े न्यूमेरिकलों को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़े बड़े न्यूमेरिकल नहीं करने, ना वो आने वाले हैं। हाँ, बड़े न्यूमेरिकलों के अंदर की कुछ चीज़ें, जैसे उनके फार्मूले, उनमें यूज़ होने वाले जो टूल्स हैं वो, और इनकी क्वालिटी, छोटे क्वेश्चन जिनमें कुछ ड्रॉप आउट किया गया होगा, इस तरह के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। तो बच्चों, मैंने इस वीडियो को इसी लिहाज से दो पार्ट में बना दिया है। पहला तो वो जिसमें मैंने आपको थ्योरी समझाई है, दूसरा वो जिसमें मैंने न्यूमेरिकल समझाया है। बच्चों, जो न्यूमेरिकल हैं, न्यूमेरिकल की वीडियो मैं दूसरे पार्ट में आपको अपलोड करके दूंगा, और इस पार्ट में बच्चों जैसा मैंने आपको बताया कि थ्योरी में पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, चलिए बच्चों शुरू कर लेते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति है क्या? से अभिप्राय किसी सांख्यिकी श्रृंखला के केंद्रीय मूल्य से। अगर कोई सांख्यिकी श्रृंखला है, जैसा मैं लिख लूं 4, 6, 8, 10, इसका जो सेंटर का मूल आवेगा उसे बच्चों केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं आगे आपको जैसे जैसे डिटेल से बताता जाऊंगा, आपको आसानी से पूरा चैप्टर समझ में आता जाएगा। जैसे माध्य और औसत, क्योंकि हम यहाँ पर जब बात करने वाले हैं समांतर माध्य की, तो पहले इनकी हल्की सी डेफिनेशन ले लेते हैं। औसत वह संख्या है जो समस्त वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि एक वर्ग है ये, इस वर्ग का जो प्रतिनिधित्व करेगी, इसका जो कॉम्बिनेशन करके बताएगी, एनालिसिस करके बताएगी कि ये क्या है, ये जो है समांतर माध्य कहलाता है। अब बच्चों, अब हम इसे देसी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे और हम पता करने की कोशिश करेंगे कि इसे इस्तेमाल कैसे किया जाता है और होती क्या है ये। सबसे पहले बच्चों, अगर हम ये पता करना चाहते हैं कि किसी दुकान पर महीने में कितनी आमदनी है, कितने रुपए का सामान वो दुकान बेच देती है ना, और भी बहुत सारे, या कोई फल विक्रेता 10 दिन में कितने रुपए के फल बेचता, तो सीधा सा काम करेंगे, डेली की तनख्वाह, डेली की आमदनी उसकी नोट कर ली कि आज इतने रुपए कमाए, कल इतने कमाए, परसों इतने कमाए, परले दिन इतने कमाए, मतलब 4-5 रोज के हम जो है दिन में सारे के सारे इकट्ठे करके जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद बता देंगे भाई इसे जो है इतने रुपए कमाए हैं। जैसे मैं कहूं कि पहले दिन उसने 4, दूसरे दिन 6, तीसरे दिन 8 और चौथे दिन 10, तो 18 और 10 28, 4 दिन में उसने 28 कमाए। लेकिन ये तो उसका पूरा एनालिसिस हो गया। लेकिन अगर हम कहें कि ये औसतन कितने कमाता है, एवरेजन कितने कमाता है, तो हम देखेंगे ये 28 है। अब टोटल जो है वो 4 दिन है, 4 से उसे डिवाइड किया, 4 7 से 28, तो 7 क्या हुआ, इन चारों नंबरों का प्रतिनिधित्व हो गया। ठीक है, हम दूसरी बात से समझेंगे। बच्चों, आपको पता है कि क्रिकेट हमारे यहाँ बहुत ही शिद्दत से बहुत ही पसंद किया जाने वाला खेल है। अगर हम किसी खिलाड़ी के बारे में कंपैरिजन करें, तो हम कंपैरिजन कैसे करेंगे, हम कैसे बताएं कि कौन सा खिलाड़ी अच्छा है। सपोज करो सब अपने अपने खिलाड़ी के फैन होते, किसी ना किसी का कोई ना कोई फैन होता है। कोई धोनी का फैन है, तो कोई विराट कोहली का फैन है, कोई जो है आपका रोहित शर्मा का फैन है। ठीक है, अब जब उनके बीच में बहस होती है, आपस में बहस होती है कि नहीं भाई विराट कोहली बढ़िया है, कोई कहता रोहित शर्मा बढ़िया है, कोई कहता महेंद्र सिंह धोनी बढ़िया है, सबके अपने अपने तर्क हैं। ठीक है, अब अगर किसी वजह से रियल में पता करना हो कि इनमें से कौन सा लड़का या कौन सा प्लेयर अच्छी परफॉर्मेंस करता है, तो इसके लिए हमें माध्य की यानी समांतर माध्य की जरूरत होगी। तो उसमें क्या होगा, हमें उन सभी खिलाड़ियों का, उन तीनों खिलाड़ियों का औसत निकालना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा। जब बच्चों हम उनका एवरेज निकाल लेंगे, तो पता चलता है कि धोनी का 50 का एवरेज है, कोहली का 48 का एवरेज है, या रोहित शर्मा का 47 का एवरेज है। बच्चों, ये सही एवरेज नहीं है, क्योंकि मुझे क्रिकेट के बारे में पता तो काफी कुछ है, लेकिन इतनी गहराई से नहीं है कि वर्तमान में किसके कितने रन एवरेज हैं। तो पता चला कि औसतन सारे जो खिलाड़ी हैं, इन तीनों खिलाड़ियों में महेंद्र सिंह धोनी का एवरेज अच्छा है। तो प्लेयर कौन सा अच्छा हुआ, महेंद्र सिंह धोनी। हाँ, ये बात अलग है कि वो उसे दूसरा जो पसंद नहीं करने वाला, तो वो कुछ ना कुछ उसके अंदर
कम ही बताया गया, या कोहली का एवरेज ज्यादा है तो कोहली को अच्छा बल्लेबाज बताया जाएगा। इस तरीके से हम जो है इसका सांख्यिकी का में जो आपका समांतर माध्य उपयोग करते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे आप 3 फ्रेंड हैं, ठीक है, और 3 फ्रेंड में एक का जेब खर्च 4 रुपए, एक का 6, एक का 8, दूसरे का 10। तो अगर हम कहें कि तुम्हें औसतन कितने रुपए मिलते हैं, एवरेजन कितने रुपए मिलते हैं, तो पता चलेगा कि एवरेजन हम इन सबको प्लस कर लेंगे और जितनी भी यूनिट होंगी उनसे डिवाइड कर देंगे तो आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से समांतर माध्य का हम अपनी डेली जिंदगी में यूज करते हैं। अब बच्चों सबसे पहली बात मैं आपसे बता दूं, समांतर माध्य या माध्य का या बहुलक, इनका सांख्यिकी जो यूज है वो केवल आंकड़ों को बताना ही नहीं, उनकी गुणवत्ता और उनकी क्वालिटी को भी बताना है, जिससे कि हम आने वाले टाइम में उन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मौसम, गर्मी इस साल इतनी रही, औसतन गर्मी इतनी रही, और आने वाले समय में बारिश का जब मौसम आएगा तो इतनी बारिश होने की संभावना है। या हम एवरेजन देखें कि भाई इस साल वर्षा अधिक हुई है, बारिश ज्यादा हुई है, तो क्या होगा, जब बारिश ज्यादा हुई है तो इसका मतलब यह है सीधा सीधा कि सर्दी भी इस बार ज्यादा पड़ने वाली है। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। माध्य के कार्य सबसे पहला तो है संक्षिप्त विवरण करना। संक्षिप्त विवरण करना, हमें टेंशन लेने की जरूरत है, सीधा बता देना इसका एवरेज इतना, इसका इतना, इसका इतना। अब देख लो कौन सा बढ़िया खिलाड़ी है, सीधी सी बात है। ये 3 परिवार हैं, इनकी मासिक आमदनी इतनी, इनकी मासिक आमदनी इतनी, इनकी मासिक आमदनी इतनी, यानी 1 मंथ में इतना अर्न करते हैं, इतना अर्न करते हैं, इतना अर्न करते हैं, अलग अलग अर्न कर रहे हैं। तो इट मीन्स आप बता देंगे कि कौन सा मालदार है, कौन सा औसतन ज्यादा पैसे कमा रहा है, तो आसानी हो जाएगी। पहली बात तो संक्षिप्त विवरण। दूसरी बात है तुलना करना। बच्चों इससे तुलना करना भी एक आसान काम है, आसानी से तुलना की जा सकती है। कैसे तुलना की जा सकती है आसानी से, हम दोनों का एवरेज देखकर, अभी हम आपको बता रहे थे कि 3 प्लेयरों का कंपैरिजन किया हमने, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और विराट कोहली। अब इनमें हमने आसानी से आपको बता दिया कि कौन सा प्लेयर, एवरेज देख लो, तुलना कर लो, कौन सा प्लेयर बढ़िया, आप आसानी से समझ जाएंगे। तो माध्य से ये भी एक कार्य है कि उससे आसानी से किसी भी चीज की तुलना की जा सकती है। अगला है नीति निर्धारण करना। बच्चों ये तो मैंने खेल की बात की, अगर कोई कंपनी हो और किसी कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना हो तो हम 4-5 कंपनी देख लेंगे, 4-5 फैक्ट्री देखेंगे, औसत उनका निकाल लेंगे, एवरेजन कौन सी कंपनी बढ़िया कर रही है। हो सकता है कि वर्तमान में बहुत सी कंपनी बहुत अच्छा कर रही हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका जो रिकॉर्ड है वो खराब है, तो हमें पैसा किस में करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करेंगे, हम उसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे जो स्टेब्लिश है। तो ये भी हमें बच्चों औसत के माध्यम से ही पता चल सकता है, यानी कि माध्य के माध्यम से पता चल सकता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हमें इस बात की भी जानकारी देती है कि हम निर्णय बनाएं, नीति बनाएं, किस तरीके से प्लान करना है। या हम ये देखें कि किसी मोहल्ले का हमने सर्वे कराया, लोगों की आय निकाली, और आय निकालने के बाद में हमने देखा कि औसतन आय 20,000 रुपए है। तो और हम यहाँ पर कोई जो है दुकान करना चाहते हैं, तो हम ऐसी चीजों की दुकान करेंगे जो 20,000 रुपए, औसतन 20,000 रुपए आमदनी वाले लोगों की, जो आमदनी वाले लोगों की नीड्स हैं उसी को ध्यान में रखते हुए हम वहां पर दुकान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके अलावा सभी मूल्य, सभी के लिए एक मूल्य, यानी कि सभी के लिए एक मूल्य। अगर विराट कोहली ने 0 बनाई तब भी, उसने सेंचुरी मारी तब भी, 150 बनाया तब भी, उन सब के लिए जो एक मूल्य आ जाएगा वो बच्चों क्या होगा, उसका औसत होगा। जैसे उसने 4 खर्च की या आमदनी हुई, 6 उसे पॉकेट मनी मिली, 8 मिली या 10 मिली, इन सब का जो एवरेज कर दिया गया वो कितना हुआ, 7। ठीक है, इन चारों को प्लस किया और 4 से डिवाइड कर दिया, तो इन सब का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है वो सेविन कर रहा है। सभी मूल्यों के लिए, सभी के लिए एक ही मूल्य मिल गया, 7। ठीक है, अब बच्चों एक अच्छे औसत के आवश्यक गुण कौन कौन से हैं। अगर हम किसी अच्छे औसत के जरूरी गुण देखना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं, तो देखो सबसे पहली बात ये, वो स्पष्ट, स्थिर और उसकी परिभाषा होनी चाहिए। देखिएगा
अच्छा औसत 3 है। बेसिकली हम 3 औसत के बारे में पढ़ेंगे, आगे उनके डिटेल भी पढ़ेंगे, माध्य, माध्यिका और बहुलक, यानी मीन, मोड, मीडियन। तो सबसे पहले अच्छे जो हमारा औसत है उसका गुण क्या होना चाहिए, उसकी परिभाषा स्पष्ट होनी चाहिए और सरल होनी चाहिए, जिससे कि हमें सामने वाले को आसानी से बता सके कि इसका मतलब क्या है। दूसरा, प्रतिनिधित्व, वो अपनी संख्या का प्रतिनिधित्व करता हुआ होना चाहिए। अगर वो अपनी संख्या का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा होगा तो वो अच्छा औसत नहीं हो सकता। जैसे मैं आपसे बता दूं, एक क्लास में 3 बच्चे हैं, एक बच्चे को पॉकेट मनी मिलती है 20 रुपये, दूसरे को मिलती है 80 और तीसरे को मिलती है बच्चों 200 रुपये। ठीक है, अगर हम इनके टोटल कर लें तो वो 300 और 3 से डिवाइड कर दें तो 100। तो इस ग्रुप के लोगों को, इस ग्रुप के बच्चों को, ये स्टूडेंट को औसतन 100 रुपये मिलते हैं। बच्चों ये बात बिल्कुल ही गड़बड़ है। कैसे गड़बड़ है, अब आप देखेंगे कि इसमें जो है केवल एक बच्चा ऐसा है जिसे 100 या 100 से ज्यादा रुपए मिल रहे हैं औसतन, बाकी जो 2 बच्चे उनको तो एवरेज से बहुत कम है। और अगर हम इसकी देखें हालत, तो इसकी हालत तो बहुत कम है, इसे तो गरीब को 20 ही रुपये मिल रहे हैं। और स्कूल क्या बता रहा कि सबको जो है, या सर्वे करने वाला क्या बता रहा है कि वो जो है सबको तो 100 रुपये की आमदनी हो रही है। ठीक है, तो इसलिए क्या होना चाहिए, उसका ऐसा सर्वे होना चाहिए कि सही प्रतिनिधित्व करे, सरलता, आसानी से सरलता हो, और उसके बाद है निश्चितता। ये नहीं है कि माध्य में परिवर्तन होता रहे कि अभी कुछ माध्य है, थोड़ी सी देर बाद में कुछ, और फिर उसके बाद कुछ। ठीक है, तो इसमें निश्चितता भी होनी चाहिए। इसके अलावा इसे बीज गणितीय रूप से विवेचित भी किया जाना चाहिए, यानी कि जब हम इसे बीज गणित की कसौटी पे खड़ा करें, उतारें, तो ये आसानी से कार्य करना चाहिए और आसानी से काम करे। अब बच्चों इसके कुछ दोष। सबसे पहली बात तो सीमांत मूल्यों का प्रभाव। बच्चों मैं बता ही चुका कि सीमांत मूल्य जैसे यहाँ पर 200 है, अब 200 एक ही आंकड़े हैं और 2 पे इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है, यानी कि एक आंकड़े से ही बाकी सारों का मामला वो हो गया। जैसे सपोज करो एक प्लेयर है, उसने 10 मैच खेले, उसे टीम खिलाएगी या नहीं, आप इस पे डिसीजन करेंगे और आप इसको सीमांत मूल्य के प्रभाव को पता कर लेंगे। एक प्लेयर आया, उसने पहले मैच में डबल सेंचुरी मारी, दूसरे में डबल सेंचुरी मारी। ठीक है, अब उसने बाकी मैच खेलने शुरू कर दिए। आगे के जो मैच थे उनमें 10 मैच में केवल किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, इस तरीके से रन बनाए, यानी कि बाकी के 10 मैचों में उसने 100 रन बनाए। कुल मिलाकर उसने 12 मैच में 500 रन बना दिए। अब आप कहोगे कि यार ये तो बहुत बढ़िया प्लेयर है, अगर इसका एवरेज देखा जाएगा, इसका एवरेज देखो तो एवरेज निकाल लेंगे तो 500 को हम 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 चौक 48, यानी कि 40 से ज्यादा रन औसतन ये जो है, ये जो प्लेयर है 40 से ज्यादा रन हर मैच में बनाता है। तो क्या आप कहेंगे भाई यार बढ़िया प्लेयर है, औसत एवरेज तो 40 का, बहुत कम प्लेयर होगा है 40 के प्लस, तो यार ये तो अच्छा प्लेयर है। लेकिन क्या टीम उसे खिलाएगी? नहीं खिलाएगी। क्यों नहीं खिलाएगी? क्योंकि उसका जो ओवरऑल व्यू है वो ये बता रहा है कि कंसिस्टेंटली रन नहीं बना रहा। शुरू के 2 मैच में बना दी, उसके बाद तो ये रन बना ही नहीं रहा, तो टीम निकाल के उसे बाहर करेगी। तो ये भी एक इसका दोस्त है, क्योंकि कुछ मैचों से ही, कुछ काम से ही, कुछ आमदनी से ही उसके सारे आंकड़े चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा सदैव प्रतिनिधित्व मूल्य नहीं है, हमेशा प्रतिनिधित्व का मूल्य नहीं करता, वो मैं आपको अभी बता रहा था। हास्य स्पर्ध निष्कर्ष। अब बच्चों हास्य स्पर्ध निष्कर्ष कैसे निकलेगा? अब जैसे मैं आपसे कहूं कि कक्षा 12 यानी कि 12th क्लास में इकोनॉमिक्स के 50 बच्चे हैं। ठीक है, मैं लिख लेता हूं, आप देखेंगे 50 बच्चे हैं और 11th क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, तो इनका एवरेज निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 90/2, इट मीन्स 45.5 बच्चे। अब बच्चों आप बताइएगा 45.5 बच्चे हो सकते हैं, 45.5 बच्चे हो सकते हैं, यानी कि एक क्लास में आधा बच्चा, एक क्लास में आधा बच्चा, तो ये हास्यास्पद हो सकते हैं। नहीं समझे? क्योंकि आदमी को 2 बराबर यूनिटों में नहीं बांटा जा सकता, तो ये हास्यप्रद निष्कर्ष निकल सकते हैं। बच्चों इन्हें अनुपयुक्तता भी हो सकती है कि अगर हम इनको देखें तो ये अनुपयुक्त भी हो सकते हैं। अनुपयुक्त मतलब इनका यूज ना हो, मतलब कई बार है ना बहुत सारी इनकी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, इनसे गलत निष्कर्ष भी निकाला जा सकता है।
सपोज करो गलत निष्कर्ष, अब कोई आदमी चालाक हो और वो चाहता है कि उसी प्लेयर की, जिसकी प्लेयर की हमने आपको बताया था कि उसने 2 मैच में 200 रन बनाए, तो वो क्या कहे, अगर उसे बिल्कुल खराब प्लेयर घोषित करना है तो पहले 10 आंकड़े ले लेगा, 10 मैचों के बाद वाले 10 मैचों के आंकड़े ले लेगा। अब वो 10 मैचों के जब आंकड़े लेगा तो आंकड़े लेने पर पता चलेगा कि ये तो बहुत बहुत सड़ा हुआ प्लेयर है, क्योंकि 100 बनाए थे, 10 का औसत है, 10 का औसत तो बहुत खराब टैलेंडर प्लेयर का होता है। और अगर कोई तेज है वो कहते हैं चलो ठीक है, उसने शुरू के 5 मैचों का एवरेज ले लिया तो 400 तो वे, और आपका जो है 50 रन और भी हो जाएंगे ना, कुल मिला के 50 भी ना हो, 400 ही हो, बाकी में 0 भी हो, और 5 8 40, 480 का एवरेज पर, कितना बढ़िया प्लेयर। तो इनका जो क्या है, गलत निष्कर्ष भी निकाला जा सकता है। बच्चों उम्मीद है जो मैंने आपको बताया है, पढ़ाया है, वो आपकी समझ में जरूर आया होगा। बच्चों आप इन फैक्टों को ही ध्यान में रखना, जो इसके कार्य हैं, गुण हैं, और ये इसके दोष हैं, इन्हें ध्यान में रखना, इनसे संबंधित ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरी चीज मैं आपसे बता दूं, न्यूमेरिकल में से जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो मैं अगली वीडियो में आपको समझाने वाला हूं। उम्मीद है आपको हमारा काम अच्छा लगा होगा। काम अच्छा लगने पर हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।